बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और मशहूर अभिनेत्रियों में से एक ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दी है जो सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हर उस सेलिब्रिटी की है जो अपनी पहचान की रक्षा करना चाहता है। 9 सितंबर 2025 को ऐश्वर्या ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसमें उन्होंने अपनी तस्वीरों, नाम और पर्सनालिटी के गलत इस्तेमाल को रोकने की मांग उठाई। ये मामला सिर्फ अनाधिकृत टी-शर्ट्स या मग बेचने तक सीमित नहीं है, बात एआई जनरेटेड तस्वीरों और अश्लील कंटेंट तक पहुंच गई है। आइए इस गंभीर मुद्दे को आसानी से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। ऐश्वर्या राय बच्चन, जिन्हें पूरी दुनिया उनकी खूबसूरती और टैलेंट के लिए जानती है, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में शिकायत की है कि उनकी तस्वीरें, नाम और पर्सनालिटी का बिना इजाजत इस्तेमाल हो रहा है। कुछ वेबसाइट्स जैसे aishwaryaworld.com और कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उनकी तस्वीरों को टी-शर्ट्स, कॉफी मग और अन्य सामान बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग ऐसा दिखाते हैं जैसे ऐश्वर्या ने खुद इन्हें मंजूरी दी हो, जो पूरी तरह झूठ है। इससे भी बुरा, कुछ लोग एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐश्वर्या की फर्जी और अश्लील तस्वीरें बना रहे हैं। इन तस्वीरों को यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाला जा रहा है और इनके जरिए पैसे कमाए जा रहे हैं। उनके वकील सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने कोर्ट में कहा, कुछ लोग ऐश्वर्या के नाम और चेहरे का इस्तेमाल करके पैसा कमा रहे हैं। उनकी तस्वीरों को मॉर्फ करके अश्लील सीन में दिखाया जा रहा है, जो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक कंपनी ऐश्वर्या नेशन वेल्थ ने तो हद कर दी। उन्होंने अपने लेटर हेड पर ऐश्वर्या की तस्वीर लगाकर उन्हें अपना चेयरपर्सन बता दिया, जबकि ऐश्वर्या का इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। ये सब फ्रॉड और लोगों को गुमराह करने का तरीका था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। जज तजस कारिया ने सुनवाई के दौरान कहा कि वो जल्द ही एक अंतरिम आदेश पास करेंगे जो इन गलत कामों को तुरंत रोकेगा। कोर्ट ने साफ कहा, ऐश्वर्या की तस्वीर, नाम या पर्सनैलिटी का बिना अनुमति इस्तेमाल करना किसी को हक नहीं है। कोर्ट ने 151 यूआरएल्स को हटाने का आदेश दिया और साथ ही गूगल, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी गलत कंटेंट हटाने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हर आरोपी के खिलाफ अलग अलग आदेश जारी किए जाएंगे। साथ ही ऐश्वर्या ने जॉन डो ऑर्डर की मांग की है ताकि भविष्य में भी कोई अनजान व्यक्ति उनकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल ना करे। जॉन डो ऑर्डर उन मामलों में होता है जहां आरोपी की पहचान अभी तक नहीं हुई है। अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी, लेकिन तब तक कोर्ट अंतरिम राहत देगा। ये केस सिर्फ ऐश्वर्या की बात नहीं है, ये डिजिटल युग का एक बड़ा सवाल है। एआई टेक्नोलॉजी ने अब फर्जी तस्वीरों और वीडियो बनाना आसान कर दिया है। ऐश्वर्या की मॉर्फ तस्वीरें और अश्लील कंटेंट इसका उदाहरण है। उनके वकील ने कहा कि उनकी इमेज को सेक्सुअल डिजायर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो उनकी मर्यादा और निष्ठा का उल्लंघन है। ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। हॉलीवुड से बॉलीवुड तक कई सितारे डीप फेक और एआई जनरेटेड कंटेंट का शिकार हो रहे हैं। भारत में पर्सनालिटी राइट्स का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपनी तस्वीर, नाम या आवाज का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी कि ऐश्वर्या का केस इस राइट को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ऐश्वर्या की इस लड़ाई का असर दूर तक जाएगा। कोर्ट का अंतरिम आदेश जल्द आएगा जो गलत वेबसाइट्स और कंटेंट को तुरंत रोकेगा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी सवालों में है। तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? क्या सच में भारत में इस तरीके की चीजें अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं? डीप फेक बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गया है और इसे कैसे रोका जाना चाहिए? इस पर आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।